नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते आंटी। हाँ बेटा। नमस्ते। अंकल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ना नौटंकी है ये आदमी यार। वैसे प्रीता जी कहीं नजर नहीं आ रही, अभी तक आई नहीं क्या? नहीं, अभी नहीं आए, आने वाले होंगे। आप बैठिए ना। श्योर, थैंक यू। इस गुलाटी मार बंदर के मुंह से प्रीता का नाम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इतना अजीब लगता है। मन करता है इसके प्रीता बोलने पर ही टैक्स लगवा दूं। मैं भी बताऊं। ऋषभ भैया, वो सृष्टि अभी तक नहीं आई। प्रीता जी को अभी तक तो आ जाना चाहिए था। आ जाएंगे, किसी काम में फंस गई होंगे, आ जाएंगे। मैंने सृष्टि के बारे में पूछा भैया, हाँ तो तो आपने प्रीता बोला। प्रीता बोल के आता हूँ। दादी आई है। कितने पैसे हुए? मैं देती हूँ। अरे आप दादी को लेकर अंदर चलो, बहुत गर्मी है। अच्छा ठीक है, चलिए बीजी आइए, पैसे दे के आ जाएगी वो। हाँ आराम से चलो आप। कितने हो गए भैया? चल मैं फोन रखता हूँ। अरे आंटी नमस्ते। अरे खुश रहो खुश रहो। कैसे हो आप? क्या बात है गर्लफ्रेंड, तुसी तो बड़े हॉट लग रहे हो। क्यों नहीं, मैं द करण लूथरा की गर्लफ्रेंड हूँ, मेरा हक बनता है। बीजी आप कैसी बातें करते हो, जब देखो ना मजाक ही करती रहती हो। आंटी मजाक मजाक में आप लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मॉम बुला रही थी आपको, पूजा शुरू होने वाली है। तुम दोनों के मजाक कभी खत्म नहीं होंगे, कभी तुम्हारा कभी बीजी का। हम जाते हैं, नहीं तो राखी जी डांटेंगी, इतनी देर हो गई है। चल मिलते हैं बेटा, आओ बीजी आ जाइए आप इधर से। हाँ हेलो, तू फोन रख, कोई इंपॉर्टेंट बंदा खड़ा सामने है। ओ हेलो, तुमसे कुछ कहना है। आज सुबह जो तुमने किया है ना, दोबारा मत करना, अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे? इसे वार्निंग समझना। हाँ, हेलो तू है ना उधर? हाँ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो बंदा। एक्चुअली बहुत ही सिरफरेली करेली टाइप की एक लड़की है यार, एकदम डम्बो, चौथी फेल। हाँ एक बार बोलना शुरू करती है पक 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 पक, ब्रेक फेल हो जाते हैं सारे। हाँ सिंगल पीस नमूना है, तुझे बाद में विस्तार से बताता हूँ। ओके बाय। स्टॉप इट। वो एक्चुअली पूछ रहा था कि क्या तुम कल सुबह तक बात करोगी? ऐसे ही बोलती रहोगी तो किसी भी टॉपिक पे नॉन स्टॉप बात कर सकती है, पकड़ पकड़ कर सकती है, राई का पहाड़ बना सकती है, तिल का ताड़ बना सकती है, झरने की बाढ़ बना सकती है। वाओ! स्टॉप इट। डबल डफर डोंकी, इतनी लंबी झाड़े हो, वो भी सारी बकवास। मैं बकवास कर रहा हूँ और तुम्हारी बातें तो वो मीठे रसगुल्ले होते हैं। नहीं, तोप के गोले होते हैं, क्योंकि वही तुम डिजर्व करते हो। तुम कितने लड़ाकू हो मिस्टर लूथरा, मतलब लड़ने की फराक में खड़े रहते हो क्या? जहाँ प्रीता अरोड़ा दिखी दुक 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 फायरिंग शुरू। नादान लड़की, ये गलतफहमी नहीं पालते प्रीता अरोड़ा। कौन सी गलतफहमी? एक मिनट, इससे पहले कि तुम बात को घुमा घुमा कर मेरे दिमाग का लट्टू बना दो, मैं एक मिनट आराम से। ये तुम इतना घुमा फिरा के मुद्दे की बात पे क्यों आती है? सीधा एक सेंटेंस बोल दो ना, तुम्हारी सांस फूल जाती है। सेहत के लिए अच्छा नहीं होता प्रीता अरोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, ये मुद्दे की बात के बाद और कुछ तो नहीं है ना डिस्कस करने के लिए? तो क्या है ना, मैं इससे ज्यादा टॉर्चर और नहीं झेल सकता। ओहो, टॉर्चर हो रहे हो? ठीक है फिर, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, मैं नहीं बताती। अच्छा चलो बता दो, कोई बात नहीं, लड़ाई माफ करते हैं। देखो, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा फोन लाउड स्पीकर पे कभी रखना मत। हाँ तो अगर स्पीकर पे था तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अरे लोगों को लगेगा कि मैं कितनी बदतमीज हूँ, कैसे बात करती हूँ, जबकि मुझे तो लगा मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना, समझ रहे हो ना? हाँ तो जो जैसा उसको लगने दो वो वैसा है। I mean, ये सब मुझे पता है कि तुम बदतमीज हो, अब दुनिया को भी पता चल जाना चाहिए कि तुम बदतमीज हो। हद में रहो करण लूथरा, हद में रहो। किसी दिन मुझे तुम्हारी कोई बात बुरी लग गई ना तो बहुत पछताओगे, तुम देख लेना। इसका मतलब तुम्हें मेरी बातें बुरी नहीं लगती हैं? लगती हैं, इतनी बुरी लगती है क्या बताओ। लेकिन मैं एक बहुत ही ना सब्र वाली लड़की हूँ,
इसलिए तुम्हें बार बार मौके देती हूँ सुधरने के लिए। लेकिन किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे तुम्हारी बात बहुत बुरी लग सकती है। हर चीज की लिमिट होती है। इसे धमकी समझो या वार्निंग? तुम्हें जो समझना है तुम समझो, और तुम्हें जो बोला है ना तुम बोलो। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मुझे करनी है तुमसे बात। मुझे तुम्हारी फिल्मी बकवास सुननी है। प्रीता। अरे समीर। हाय, वो सरला आंटी तुम्हें अंदर बुला रही है। एक्चुअली समीर, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ तो बताओ। क्योंकि तुम एक बहुत ही समझदार लड़के, थैंक यू। अकड़ू, घमंडी, अड़ियल, बेवकूफ नहीं हो। हाँ तो करते हैं ना वो बात। यहाँ पे कोई भी अड़ियल, बेवकूफ, घमंडी नहीं। बोलो। समीर आओ ना, अकेले में बात करनी है। कोई बेवकूफ नहीं होना चाहिए आसपास। एक्चुअली वो क्या आपकी और करण भाई की फाइट हो रही थी? नहीं, बात कर रहे थे। लेकिन क्या है ना, करण और मैं जब बात भी करते हैं तो आवाज ऐसी ही आती है जैसे लड़ाई हो रही है। कभी छोटे छोटे पटाखे फूटते हैं तो कभी बड़े बड़े बॉम्ब गिरते हैं। खैर उसे छोड़ो, इस वक्त मुझे तुमसे करण की बात नहीं, सृष्टि की बात करनी है। सृष्टि की बात करनी है? हाँ तो बताओ। समीर, तुम्हारी सृष्टि से कोई लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं, मेरी और सृष्टि की कोई लड़ाई नहीं हुई। और वैसे भी प्रीता, मैं उससे नहीं लड़ता, हमेशा वो ही मुझसे लड़ती है। अच्छा, तो क्या उसने तुम्हारे साथ कोई लड़ाई की? किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ हो? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वैसे तो एक्चुअली सृष्टि ना थोड़ा बेहद सा बिहेव कर रही है। यहाँ पूजा में भी नहीं आई, कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मेरे टाइप की नहीं है ये सब चीज़ें। शायद ठीक ही बोल रही है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि कोई बात उसे परेशान कर रही है। किसी बात को तो लेकर टेंशन में है शायद। तो मुझे लगा कि शायद तुमसे ना कोई बात हो गई हो। या यू राइट। मैंने भी उसे कल रात को फोन किया तो तुम मुझसे भी बड़ी अजीब अजीब तरीके से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था किसी बात से बहुत ज्यादा डरी हुई है। आप तो उसे जानते ही हो, वो ऐसी लड़की तो है नहीं जो इतनी आसानी से किसी से डर जाए। करेक्ट? मुझे बस सिर्फ आराम करना है। आप लोग क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? आप लोग जाओ ना, आप मेरी फिक्र मत करो। मैं ठीक हो जाऊंगी, थोड़ा रेस्ट करना है। मुझे भी वो डरी हुई लग रही थी, लेकिन क्या बात हो सकती है? क्या मैं ना उसको फोन ही कर लेती हूँ। ऐसी चीजें ना इग्नोर नहीं करनी चाहिए। फोन ही नहीं उठा रही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, क्योंकि जितना मैं सृष्टि को जानता हूँ, वो ऐसी लड़की तो है नहीं जो डर के मारे छुप जाए। एकदम स्ट्रॉन्ग फाइटर लड़की है वो। हाँ, ये बात तो है। सृष्टि तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर ऐसी क्या बात होगी समीर, जिससे मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग बहन को इतना वीक कर दिया? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी बात से बहुत ज्यादा हर्ट और वो चाहती कि कोई आके उसे मनाए। अब वो अटेंशन सीकर तो है ना, करेक्ट? मानते हो ना? वो चाहती कोई आए, उसे मनाए, उससे पूछे कि आप कैसे हो, क्या चाहिए, और जैसे ही मौका लगे फटाफट अपने सारी भड़ास उस पर निकाल दे। हाँ, एकदम लड़ाकू लड़की है वो। राइट, है तो नौटंकी की पूरी नौटंकी है वो। तुम्हें पूजा के लिए बुला रहे हैं। मैं चलता हूँ, बात जाना। ए, क्या बात कर रही थी सैमी से? क्यों बताऊं? तुम मुझे बताते हो जब लड़कियों से बात कर रहे होते हो इधर उधर जाकर? हाँ तो पूछ लिया करो, बता दूंगा। रियली? मैं तुमसे पूछूंगी तो तुम मुझे बता दोगे? मूड करेगा तो बता दूंगा। आ जाओ। सर्वप्रथम भगवान को नमस्कार करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अक्षय जी, आप अपना दाहिना हाथ आगे लेके आइए और आप आपका दाहिना हाथ इनके हाथ पे रखिए। ये जो पुष्प और अक्षत है, ये भगवान के सामने आप अर्पित कीजिए। सॉरी बेटा, आप पूजा में ध्यान दीजिएगा। आप इस तरह से इनका हाथ नहीं छुड़ा सकते, और आपको जिस भी चीज की आवश्यकता होगी ना, वो आप उसे मांग लीजिएगा।
और ये पुष्प आप भगवान के चरणों में अर्पण कीजिए। अब सब आरती के लिए खड़े होंगे। आइए। हमारे पंडित जी हाथों की लकीरें भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। किसकी किस्मत में क्या लिखा है वो सब बता देते हैं। अरे पंडित जी, सबसे पहले मेरा हाथ देखिए ना। अरे रुक जा एक मिनट। पंडित जी पहले ऋषभ का हाथ देखिए ना। अरे नहीं, मुझे अपना फ्यूचर नहीं जानना। नहीं पंडित जी। बेटा मेरी बात मानो, पंडित जी को अपना हाथ बता दो। सुनो तो सही वो क्या कह रहे हैं। पंडित जी देखिए ना। पंडित जी ये सब मत करवाइए, लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट रहने दीजिए। आप आपका दाहिना हाथ दिखाइए, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं। पंडित जी भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है, पर इसके अलावा भी कुछ साथ मिल पाएगा। आपने एक ही सवाल में जिंदगी के सारे हिसाब किताब मुझसे पूछ लिए। ये ऐसा ही है, छोटी छोटी चीजों में बड़ी छलांग मारता है। भाई मेरा, इसको छोड़िए, आप मेरा हाथ देख कि मैं अगला मैच जीतूंगा या जीतूंगा ही। कृपया आप अपने बारे में पूछ लीजिए, बाकी देश के हार जीत के बारे में तो मुझे बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। वैसे भी ग्रह तो बदलते ही रहते हैं ना। वो तेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है। अच्छा पंडित जी, थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। मुझे ये बताइए कि जिस चीज के पीछे मैं बहुत दिनों से लगा हुआ उसमें सफलता मिलेगी या नहीं? 100% आप जो चाहते हैं वो जरूर होगा।